दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बड़ी खबर है, अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे। यह बहुत बड़ी खबर क्यों है आज मैं आपको बताऊंगा। कौन से वेपन का इस्तेमाल करा है, कौन से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करा है और कितना ज्यादा ईरान इससे हिल गया है। लेकिन यह जो आप कैप्सूल देख रहे हैं 10 मिनट का, इसको आप इन कंजंक्शन देखेंगे जो शाम को 5 बजे रिलीज होने वाला है वीडियो, तब आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। अब मैं आपको यह बताता हूं दोस्तों, B2 स्पिरिट, यह बॉम्ब गिराया जाता है GBU-57 MOP मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, राइट। मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, यह जहाज उड़ता है यह प्लेटफॉर्म लेके। मैं पहले इसके बारे में आपको बता दूं, यह 30,000 पाउंड प्रिसिजन गाइडेड बंकर बस्टर, ये 20 फुट लंबा यानी 6.2 मीटर लंबा है। द बॉम्ब्स केसिंग इज मेड फ्रॉम हाई डेंसिटी स्टील एलॉय इंजीनियर टू सर्वाइव एक्सट्रीम स्ट्रेसेस ऑफ डीप पेनिट्रेशन। ये सीधा गिरता है दोस्तों। मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा मैप के थ्रू कि क्यों फोर्डो इतना इंपॉर्टेंट था, राइट। नातांज में भी हुआ, इस्फहान में भी हुआ, लेकिन फोर्डो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एक हवा बन गया था इसका कि यार इसको ना कोई छेड़ नहीं सकता। आज उस हवे को यह कर दिया अमेरिका ने। अब देखिए साहब, व्हाइटमैन एयरबेस से उड़ते हैं एयरक्राफ्ट और ये सीधा ईरान में बॉम्बिंग करते हैं, और बॉम्बिंग करने के बाद ये वापस चले जाते हैं। स्टेल्थ कैपेबिलिटी, रडार में दिखता नहीं है। भारी मात्रा में यह बॉम्ब कैरी करने की सलाहियत रखता है। चुपचाप गया एयर स्पेस में, और इजरायली तो काफी समय से ये बोल ही रहे थे दोस्तों कि यार देखो, साफ सीधी बात है, वी ओन द स्काइज, हम आसमानों के मालिक हैं। ईरान के ऊपर जो आसमान है उसके हम मालिक हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई कुछ करे दोस्तों। यह थोड़ा सा टेक्निकल पीस है, आइए और समझते हैं। इसमें हम दोस्तों बीबीसी के एक आर्टिकल को कोट करेंगे। यूएस वॉरप्लेन्स ड्रॉप्ड बॉम्ब्स ऑन 3 न्यूक्लियर साइट्स। ये देखिए साहब, ये तेहरान है, राइट। ये कैपिटल है ईरान की, आपको पता ही है। दिस इज फोर्डो, ये है नतांज, ये है इस्फहान, ठीक है। अब ये देखिए, दीज आर ऑल साउथ ऑफ तेहरान। ये तेहरान के नीचे साउथ की ओर है। ये कैसे गया? ये इमेज दर्शाती है, ये जो पूरा आप देखिए जिस तरीके से जाता है, हाउ यूएस बंकर बस्टर GBU-57 ऊपर हवाई जहाज जा रहा है। ये जो हवाई जहाज है B2 स्पिरिट, ये उड़ता है अमेरिका से, ईरान के एयर स्पेस में घुसता है, और यहां पे आके द बॉम्ब इज रिलीज फ्रॉम B2 स्टेल्थ प्लेन एट अराउंड 12 किलोमीटर अबव टारगेट। यानी कि टारगेट के 12 किलोमीटर ऊपर यह हवाई जहाज उड़ रहा है, 12 किलोमीटर, और वहां से यह बॉम्ब छोड़ता है। वहां से, राइट, इस बॉम्ब को छोड़ता है GBU-57 को। इसमें कोई इंजन नहीं है, कोई इंजन नहीं है इस बॉम्ब में। यह बॉम्ब जाता है, इसके आगे जीपीएस लगा हुआ है। यह शेयर वेलोसिटी से, क्योंकि आप जब 12 किलोमीटर से फेंकेंगे तो इसकी क्या वेलोसिटी होगी, जो इसका वजन है, जो इसकी हाइट है, जिस लेवल से यह गिर रहा है, यह सीधा जाता है स्पीड से। सैटेलाइट गाइडेंस अलाउज इट टू स्टीयर यूजिंग एडजस्टेबल टेल फिन्स। अ ह्यूज वेट ऑफ द बॉम्ब रिजल्ट्स इन लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये जिस स्पीड से जा रहा है, ऐसे हिट कर रहा है बिल्कुल जमीन को, और जिस स्पीड से ये हिट करता है जमीन को, ये गड्ढा बना के जाता है नीचे। द एनर्जी ड्राइव्स द डेंस एलॉय केसिंग अप टू 60 मीटर्स अंडरग्राउंड। 60 मीटर से ज्यादा ये अंडरग्राउंड जाता है, और फाइनली 2400 किलो एक्सप्लोजिव नीचे जाके फटते हैं। यहां पे ईरान का न्यूक्लियर है। और दोस्तों सुनने में आया है कि यहां पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 इस प्रकार के 6 GBU-57 अमेरिका ने गिराए हैं। फोर्डो का हलवा बना दिया। यहां पे कितने गिराए हैं, यहां पे और किस्म की मिसाइल्स फायर करी हैं, लेकिन फोर्डो को एकदम बर्बाद कर दिया। अच्छा, ईरान का कहना है कि अभी तक कोई लीकेज नहीं हुआ है। ईरान का कहना है कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, हम लड़ेंगे। वो बाद की बात है। तुम जो लड़ोगे आज की तारीख में, इसके बाद अगर ये 6 गिर गए ना कहीं पे, दुनिया में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो सलामत रह जाए। लेकिन हां, ईरान को चूरन बेचना है।
अब दोस्तों ये बीबीसी की रिपोर्ट है ये वाली, और ये हमने ली है इकोनॉमिक टाइम्स से। Why the US used B-2 stealth bombers costing 2.1 बिलियन। ये एक हवाई जहाज की कीमत है 2.1 बिलियन, 2.1 अरब डॉलर की कीमत एक जहाज की। बॉम्बर का रेंज है 6000 नॉटिकल माइल्स, तकरीबन 11112 किलोमीटर। 11112 किलोमीटर ये चल सकता है विदाउट रिफ्यूलिंग। Enables global strike capabilities from continental US bases. With aerial refueling, the B-2 can reach virtually any target worldwide at demonstration in missions from Missouri to Afghanistan and Libya and now Iran. हर जगह ये दुनिया में पहुंच सकता है मिड एयर रिफ्यूलिंग के साथ। Its payload capacity of more than 40,000 pounds, यानी कि 18,144 किलो, allows the aircraft to carry a diverse array of conventional and nuclear weapons. ये nuclear weapons भी ले जा सकता है हवाई जहाज। The Bombers internal weapons base are specifically designed to maintain stealth characteristics. देखिए ना, आपने कहीं देखा होगा फाइटर प्लेन के नीचे बॉम्ब्स टंगे हुए हैं, हार्ड पॉइंट्स टंगे हुए हैं। वो क्या है कि स्टेल्थ कैपेसिटी, स्टेल्थ कैपेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जब आप B-2 को देखेंगे, आप देखेंगे बिल्कुल फ्लैट है ये, ऐसा लगता है चमगादड़ उड़ रहा है, आपको बॉम्ब दिखाई नहीं देते। अब आप ये बोलेंगे साहब इसमें बॉम्ब है कहां पे, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा, बॉम्ब अंदर है, इसलिए स्टेल्थ है। ये रडार पे इसका जो क्रॉस सेक्शन आता है, रडार पे इसका सिग्नेचर बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है इसका। एवरीथिंग इज कैमोफ्लाज्ड, एवरीथिंग इज हिडन, और विच कुड इंक्लूड 2 GBUs, 57A B MOP massive ordnance penetrator, a 30,000 pound precision guiding bunker busting bomb. तो ये देखिए, रिपोर्ट सेट 6 bunker buster bombs were used on Iran's Fordo research site, यानी कि अगर एक में 2 हैं तो कम से कम 3 तोड़े फोर्डो के लिए। मैं सिंपल गणित बता रहा हूं आपको, क्योंकि एक में 2 हैं, अगर 6 मारे तो 3 जहाज उड़े होंगे। और तीनों जहाज ने क्या हुआ है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। जैसे ये है फोर्डो, ठीक है, ये फोर्डो की एक इमेज है जो दिखाई है, और वी हैव कंप्लीटेड आवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन द 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान इंक्लूडिंग फोर्डो, नतांज एंड इस्फहान। ट्रम्प सेड इन अ पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, ऑल प्लेन्स आर नाउ आउटसाइड ऑफ ईरान एयर स्पेस, अ फुल पेलोड ऑफ बॉम्ब्स वाज ड्रॉप्ड ऑन द प्राइमरी साइट फोर्डो, ऑल प्लेन्स सेफली ऑन देयर वे होम। यानी कि ट्रंप ने तब अनाउंस करा जब ये ईरान के एयर स्पेस से मिशन कंप्लीट करके बाहर चलेगा। अब देखिए स्टोरी क्या है दोस्तों, आपने अगर ड्रॉप करना है यहां पे, ठीक है ना, ये जमीन के नीचे है, फॉर एग्जाम्पल ये जमीन के नीचे है, ठीक है, आपने इसको ड्रॉप करना, आपने क्या करा, आपने एक ड्रॉप करा बॉम्ब, तो ये करीब गया 200 फुट नीचे, पेनिट्रेट करा, हमने आपको बताया था पेनिट्रेट करा, राइट। जीपीएस को आपने ऐसे फिक्स करा है, जीपीएस को फिक्स करने के बाद कि देखिए सब में सेम वो है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सब में सेम दे रखा है आपने, तो बॉम्ब वहीं पे जाके गिरेंगे। अच्छा, 3 हवाई जहाज जाते हैं और फोर्डो के ऊपर जहां पे उनको लगता है कि असली काम हो रहा है अकॉर्डिंग टू देयर इंटेलिजेंस, वहां पे एक के बाद एक ये टोटल 6 ऐसे बॉम्ब गिराते हैं GBU 57, 6, यानी कि एक गिरा, उसने एक्सप्लोजन करा, वहीं पे दूसरा गिरा, वहीं पे तीसरा, वहीं पे चौथा, वहीं पे 5वां, वहीं पे छठा, एक के बाद एक, कितना भी नीचे हो। देखिए एक ने अगर 200 फुट नीचे चला गया और वहीं पे दूसरा आप डालेंगे तो जाहिर सी बात है वो भी उसके नीचे जाएगा। यहां पे यूएस ने 6 डाल दिए, तो अगर किसी को यह उम्मीद है कि इसके नीचे इस पूरे इलाके में कुछ बचा होगा, देन आई एम वेरी सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर नीचे मक्खी भी है ना, न्यूक्लियर तो बहुत बड़ी बात है, मक्खी भी है, मक्खी भी निपट गई होगी वहां पे। दिस इज द लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन। एक बात ध्यान रखिएगा, ये MOAB होता है, ये GBU 57, these are some of the most powerful non-nuclear bombs in the world. Some of the most powerful non-nuclear bombs. ये जब एक्सप्लोड करते हैं तो सब कुछ को निपटा देते हैं। अब दोस्तों शाम को मैं आपको बताऊंगा 5 बजे के वीडियो में कि इसमें ईरान का रिस्पॉन्स क्या रहेगा, आखिर ईरान सोच क्या रहा है, राइट, और इसमें पाकिस्तान का क्या गेम प्लान है। ये बहुत जरूरी है। मुनीर ने खाना तो खा लिया, उसके बाद ये खाने का बिल है दोस्तों, ये खाने का बिल है। दावाबाजी इसमें हुई है, इसमें बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स का गेम हुआ है। इसमें किस तरीके से ट्रंप ने धोखा दिया, फिर ट्रंप ने मुनीर को बुलाया, मुनीर को खाना खिलाया, मुनीर ने ईरान को धोखा दिया। इसमें धोखाधड़ी भी है, इसमें प्लानिंग भी है, इसमें जियोपॉलिटिक्स भी है, इसमें नेशनल सिक्योरिटी भी है, और इसमें हथियार भी हैं। पूरा जो मिक्सचर है मैं आपको समझाऊंगा आज शाम 5 बजे। मिलते हैं शाम को 5 बजे। वो वाला वीडियो जो शाम को आएगा 5 बजे, उसको देखना मत भूलिएगा। इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग वीडियोस दैट यू हैव एवर सीन। जय हिंद।